सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज देखते हैं कि मासिक मार्केट कैसे मूव किया है और किस तरीके से हमें ट्रेड मिला है। तो पहले देखिए हम निफ्टी कैसे कहाँ पे मूव किया 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट तो हमें पता है आज मार्केट नेगेटिव खुला था और हमारा मार्केट नीचे की तरफ ही आया था। देखो 10 जनवरी में ये बड़ा कैंडल बना था, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे जिस लोग ने पुट बाय किए होंगे। लेकिन हम लोग को टाइम नहीं मिला क्योंकि 10 बजे के बाद हम लोग ट्रेड करते हैं। एज यू नो मैं सुबह फास्ट 30-45 मिनट्स में ट्रेड नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा मार्केट में कैंडल स्टिक को देख के भी ट्रेड प्लान करता हूँ। मुझे प्राइस एक्शन देख के प्लान करता हूँ। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी ट्रेड नहीं करता हूँ। मुझे 5 मिनट टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पसंद है। इसलिए मैं फर्स्ट 30 मिनट्स ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि प्राइस एक्शन कैसा है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या मार्केट में मूवमेंट कैसे आ रहा है, सेलिंग आ रहा है या बाइंग आ रहा है, उसके हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मार्केट खुल के थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया था, फिर यहाँ से तेजी से नीचे आया है मार्केट और फिर यहाँ आके पहुंच गया। वाई मार्केट पॉज्ड एट दिस लेवल, यहाँ पे आके क्यों पहुंच गया है डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ जिस लाइन से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट क्यों यहाँ पे पॉज लिया है। तो यहाँ पे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग जाके देखते हैं कि मार्केट क्यों यहाँ पे पहुंच गया, क्या यहाँ पे सपोर्ट एक था। तो आप देख सकते हैं ये लाइन आके यहाँ पे क्लोज दे रहा है। तो यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ था नवंबर में, आपको पता है मार्केट तेजी से बाउंस हुआ था, तेजी से मार्केट शार्प रैली आया था ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने जल्दी पहुंच गया था। तो इसलिए मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंच गया है और हम लोग को कॉल साइड एक प्लान मिला है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे देखिए सपोर्ट के आसपास पहुंच गया है मार्केट। हम लोग रिवर्स कर लेते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। फिर हमको पता चला कि हाँ हम लोग ने आज जो ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, इसका साइकोलॉजी क्या है और कैसे ये ट्रेड हम कैप्चर किए हैं और क्यों हमारा ट्रेड भी मिस हो गया थोड़ा। मतलब मिस तो नहीं हुआ, प्रॉफिट में हम लोग क्लोज दिए हैं, लेकिन जो पोटेंशियल था मेरा आज थोड़ा ग्लिच था ग्रो एप्लीकेशन में, आपको पता नहीं क्यों बट तो मैंने जो बाय किया था कॉल, वो इसी जोन के आसपास ये कैंडल क्लोजिंग के ऊपर में बाय किया। जैसे ही पॉज लिया मार्केट यहाँ पे आके, तो हमने बाय किया है कॉल इसी कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर में बाय किया था। ये कैंडल को जैसे ही ये कैंडल लिंकअप करता है तो मैं इसको यहाँ पे बाय किया था और बाय करने के बाद इमीडिएटली यहाँ पे थोड़ा फॉल आता है। ऊपर की तरफ गया था लेकिन मार्केट फॉल आया था तो मेरा नेगेटिव में दिखा रहा था, लेकिन मुझे मैं पॉजिटिव था क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है तो मार्केट पुल बैक लेगा ही लेगा। आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट इट, मतलब 70-80% कॉन्फिडेंट था कि हाँ पुल बैक लेगा और मार्केट यहाँ तक जा सकता है, इसका मेरा टारगेट था। इसलिए मैं 200 या 250 के आसपास में 100 का जो प्रीमियम में लिया था उसको मैं टारगेट में रख के ट्रेड किया था। मेरा क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा था आज, ट्रेड लिया था मैं। फर्स्ट टारगेट में 200 में रखा था, फिर उसको जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया तो मैं टारगेट को थोड़ा 180 कर दिया था। बट ये जो स्पाइक आया ना, ये जो स्पाइक आया यही कैंडल के स्पाइक में ही मेरा जो टारगेट है वो पता नहीं क्यों मतलब 150 में ही सेल हो गया। भले ही प्रॉफिट में क्लोज दिया, मतलब अच्छा लगा, लेकिन ये जो रैली था ना ये मैं मिस किया क्योंकि मुझे पूरा मेरा टारगेट ये इस लेवल के आसपास था, यहाँ से रिवर्सल आने का चांस था। तो यहाँ तक मेरा टारगेट था लेकिन मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, मतलब ग्लिच की वजह से मार्केट में क्लोज हो गया मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली। और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब फियर ऑफ लूजिंग में अगर एक ट्रेड क्लोज हो रहा है कुछ गलत करके भले ही प्रॉफिट में हो, लेकिन मैं दोबारा ट्रेड नहीं लेता हूँ क्योंकि वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो होता है उसमें मैं गलत ट्रेड प्लान कर लेता हूँ, फिर मेरा जो साइकोलॉजी होता है वो चेंज होता है। तो इसलिए मैं गलत ट्रेड प्लान कर लेता हूँ, इसलिए मैं ट्रेड ले लिया। और सेकंड हाफ में भी हमको अच्छा खासा कैंडल देखने को मिला। मैं सेकंड हाफ का बात करने से पहले आपको दिखाना चाहूंगा कुछ निफ्टी में। तो चलिए निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इस सब में कुछ अलग अलग दिख रहा है आपको चार्ट्स में। तो ये क्यों दिख रहा है? निफ्टी आपको दिख रहा होगा कि हाँ 0.04% का फॉल आया यहाँ पे, लेकिन 1.5%, यहाँ पे 1.5%, यहाँ पे 1.5%, यहाँ पे 1.65, ये सबसे बड़ा फॉल आया है। तो ऐसा क्यों है? क्यों बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा फॉल आ रहा है और क्यों निफ्टी में आज फॉल नहीं आया? इसका रीजन पहले आपको जानना पड़ेगा। इसका रीजन अगर आप जानोगे तो मार्केट से आप कुछ सीख के जाओगे। आपको कुछ मतलब सीखना है मार्केट से अगर ट्रेड करने के लिए, तो आप डिटेल में आपको एनालिसिस चाहिए कि क्यों होता है। देखो बैंकिंग सेक्टर में आपको पता है Q3 अर्निंग जहाँ से भी आया है ये दिसंबर के मंथ एंड में, वहाँ से कंटिन्यूअसली बैंकिंग सेक्टर में फॉल आना शुरू हो गया है। सारे बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट बैंक पर्टिकुलरली बहुत तेजी से फॉल हो रहा है और मार्केट में बहुत लॉस हो रहा है लोगों का, जो जितने भी लोग बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। ठीक है, लेकिन निफ्टी में क्यों ऐसा फॉल नहीं है? निफ्टी में भी तो HDFC बैंक है, निफ्टी में भी SBI है, निफ्टी में तो PNB वगैरह सब है, बड़ा बड़ा बैंक, लेकिन निफ्टी में फॉल क्यों नहीं आया? निफ्टी क्यों फ्लैट चल रहा था और निफ्टी पॉजिटिव भी आया था आज। मतलब देखो, ये अगर देखोगे आज का ओपनिंग के आसपास, अगर आप देखोगे
इसके ऊपर गया था, निफ्टी पॉजिटिव था, तो क्यों ऐसा हुआ था? देखो, जब मैं 2021-22 में ट्रेड करना शुरू किया था, तब मैं न्यूज़पेपर पढ़ के देखता था मार्केट में क्या सिचुएशन है, फाइनेंशियल न्यूज़ सेक्टर देख के मैं ट्रेड करता था। तो वहाँ पे मैं एक-एक दिन देखता था कि भाई यहाँ पे एक्सिस बैंक का तो 4000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मतलब बहुत पैसा है भाई। लेकिन एक्सिस बैंक लॉस में जा रहा है भाई, जिसना जब रिजल्ट आ गया उसी दिन मार्केट नेगेटिव है एक्सिस बैंक, तो क्यों है ऐसा? देखो, एक वर्ड होता है एस्टिमेट्स। आज टीसीएस का प्राइस आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्यों ये रैली आता है। टीसीएस का अगर आप देखें कितना बड़ा कंपनी है और ये निफ्टी में टॉप 5 में आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। लेकिन इसका मार्केट 6% ऊपर गया था। यहाँ पे जो स्टॉक ऑप्शन में किए होंगे ना, जो फ्यूचर ऑप्शन यहाँ पे किए होंगे, देखो 150%, 200% का आपको दिखा रहा होगा। ये थोड़ा कम हो गया, लेकिन 150% करीब करीब गया था ये स्टॉक, मतलब आज डबल हुआ था। जो भी यहाँ पे ट्रेड प्लान किए होंगे, जो भी कॉल लिए होंगे इसमें, मतलब स्टॉक्स ऑप्शन में, तो ये टाटा कंसल्टेंसी का रिजल्ट जो है कल आया था, और इसका रिजल्ट में ये एस्टिमेट्स को बीट कर रहे हैं, इनका ऑर्डर बुक ग्रो हो रहा है। तो इसलिए इसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि वन डे टाइम फ्रेम में है। आपको दिख रहा होगा कि वन डे टाइम फ्रेम में इतना बड़ा रैली आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स का सेंटीमेंट हाई है। टीसीएस एक्सपेक्टेड टू अंडर परफॉर्म इन रेवेन्यू ग्रोथ, ये तो अलग बात है, ये न्यूज़ पे आ रहा है। देखो, टीटीएस हायर डिस्काउंट आईटी, तो आईटी निफ्टी आईटी बहुत अच्छा आज परफॉर्म किया है। ठीक है, Q3 dividend was largely in line despite missing estimates. ओके, तो यहाँ पे Q3 में रिवेन्यू अच्छा खासा आया है, और इनका ऑर्डर बुक ज़्यादा है, और इनका फ्यूचर में, इनको जैसे कोविड के बाद इनका डाउन हो गया था, फ्यूचर में इनका अच्छा खासा प्रॉफिट पोटेंशियल अभी और दिख रहा है लोगों को, इसलिए बाइंग, हेवी बाइंग हुआ है इसमें। और इतना न्यूज़ देखो, अब एक न्यूज़ में मैं गया हूँ, कितना न्यूज़ है इसमें। तो ये इसके वजह से ही मार्केट में अच्छा खासा रैली आया है, और निफ्टी को होल्ड किए हैं ये ही टीसी आईटी स्टॉक्स। ये जितने भी सारे स्टॉक्स में ओपन किया हो, इन्फोसिस देखो 2.5%, टीसी एचसीएल टेक्नोलॉजी 3%, विप्रो का शेयर आप देखोगे तो 2.5% के ऊपर गया है, और टेक महिंद्रा जो कि 3-3.5% गया है। तो यही 6-7 स्टॉक है जो निफ्टी को आज होल्ड करके रखे थे ऊपर, क्योंकि निफ्टी में इनका वेटेज ज़्यादा है, और निफ्टी में ज़्यादा है, जितना फॉल हुआ है उससे ज़्यादा ये लोग ग्रोथ दिए हैं, इनका रिटर्न उतना आया है, इनका बाइंग उतना हुआ है, इसलिए निफ्टी आज पॉजिटिव था। निफ्टी आज फ्लैट क्लोज कर रहा था, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ आया तो बाइंग जो सेंटीमेंट है, जो मतलब पोजीशन है उनका, वो इतना एग्रेसिव बाइंग नहीं होता है, सेकंड फर्स्ट हाफ में ही इतना होता है। तो इसलिए मार्केट थोड़ा फिर अंडर परफॉर्म किया, और निफ्टी फिर नीचे कहने की कोशिश किया और नीचे गया है। इसका रीजन आप अगर समझ रहे हो, तभी आपको मार्केट में कुछ सीखने को मिलेगा, तभी आपको मार्केट में प्राइस एक्शन पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, मार्केट क्यों फॉल हो रहा है, क्यों राइज हो रहा है। इसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टॉक्स, हमारा जितने सारे स्टॉक है, ये निफ्टी को होल्ड किए थे, निफ्टी को ऊपर यही लेके गए थे। ठीक है, नहीं तो आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी 1.5% का फॉल आया है, तो मतलब बहुत बड़ा फॉल है ये, मतलब मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है। 1 वीक पे आप देखोगे, 1 वीक हो गया ये कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, और 3 महीने से मतलब अगर देखेंगे नवंबर दिसंबर से ही ये फॉल हो रहा है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको, मतलब परसेंटेज के हिसाब से, यहाँ पे एक इन्फ्लुएंट ड्रा करके, तो यहाँ पे ये 9-10% का फॉल तो आ गया है भाई। इतना फॉल तो एक दिन में बिटकॉइन में मिल जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंडियन मार्केट में इतना फॉल होता है तो 20-30-40 लाख करोड़ का लॉस हो जाता है इन्वेस्टर का, और इन्वेस्टर अच्छा खासा पैसा लॉस करते हैं इसमें। निफ्टी में वही हाल है, निफ्टी 25-26 हज़ार 26 हज़ार से मार्केट फॉल आया है, और लोगों का पैसा पूरा डूबा हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर तो फंस के रहे हैं। और हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड हाफ में हमको क्या ट्रेड मिलने वाला था, और क्या ट्रेड मिला था, लेकिन हम लोग एग्जीक्यूट नहीं किए, क्योंकि मेरा यहाँ पे जैसे ही ग्लीच की वजह से एग्जिट हो गया पोजीशन, जो कि मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल उसके डबल हुआ था, होने वाला था। जितना प्रॉफिट मैं आज किया हूँ उसका डबल प्रॉफिट में करता अगर ये कैंडल यहाँ तक मैं होल्ड करता, और मेरा 320 का टारगेट था, एग्जैक्टली 320 325 से मार्केट फिर रिवर्सल आया है, तो इजीली मेरा कैप्चर होता और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता। एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मैं टॉप से सेल किया और टॉप से ही मार्केट रिवर्सल आया, और मैं एग्जिट राइट टाइम में क्लोज दिया हूँ, और अच्छा लगता है। लेकिन मेरा जो है ट्रेड थोड़ा मिस हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, मुझे पता नहीं, मैं 350 250 में बिल्कुल मैं सेल ऑर्डर प्लेस नहीं किया था, ऑटोमेटिकली ही सेल क्लोज हो गया। मैं टारगेट स्टॉप लॉस बना के रखता हूँ, लेकिन मैं 280 या 290 में टारगेट को रिवाइज किया था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। जो छोड़िए उसको, वो तो गया, उसको रिग्रेट करके कुछ फायदा नहीं। देखिए, यहाँ पे हम लोग 5 मिनट में अगर आप देखेंगे, तो 5 मिनट में नहीं, हम लोग 15 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट में ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड मुझे जो 15 मिनट में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए,
ये जो फॉल आया था हम लोग, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फॉल, मतलब पता था कि नहीं यहाँ से टॉप से फॉल आया कंटिन्यूअसली, यहाँ पे फॉल मतलब सेलिंग जोन है तो यहाँ से फॉल होने वाला था, लेकिन आई वाज बुलिश अबाउट इट, मैं बुलिश था पहले। तो लेकिन यहाँ पे मेरा टारगेट था, जो कि अलग बात है। हाँ, यहाँ से फॉल आया ये ठीक, यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ से जैसे मार्केट मूव करने की कोशिश की, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ तक मूव करने की कोशिश किया, लेकिन ये जो कैंडल है, ये दोनों कैंडल मिलके इसका नीचे क्लोज दिए। तो ये मेरा सेटअप के हिसाब से आता है, मैं मुझे मेरा ऐसा सेटअप है कि अगर इसी कैंडल को ये कैंडल क्लोज करता इसके ऊपर, ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करता 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग होता और मार्केट रिवर्सल ऊपर जाता फिर और एक बार। लेकिन यहाँ पे जैसे ये मार्केट का ये इसके कैंडल इसके नीचे क्लोज देता है, तो यहाँ पे एक बुलिश बियरिश साइन मिलता है, तो यहाँ पे तेजी से मार्केट में फॉल आता है। देखो कंटिन्यूअसली ये ऊपर गया था, तो दो कैंडल बना के आधे घंटे के लिए, लेकिन यहाँ से एक ही कैंडल जो कि बहुत बड़ा कैंडल बना है, और यहाँ पे ही आपका पैसा डबल करके निकलते मार्केट। एक ट्रेड मिल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू कैप्चर द ट्रेड, और मार्केट यहाँ पे नेगेटिव क्लोज दिया है आज, जो कि आईटी सेक्टर होल्ड करके रखे हैं निफ्टी को। लेकिन सोमवार को फिर भी हम लोग को पता नहीं कि नेगेटिव होगा कि क्या क्लोज देगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब 23,300 गया था मार्केट, यहाँ पे उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था, जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है ना, उतना टाइम स्पेंड नहीं किया था, जैसे तेज़ी से बाउंस बैक कर रहा था। ये ऊपर चला गया था, 1-1.5% ऊपर चला गया था, फिर वहाँ से 2-3 दिन पॉज़ लेके फिर ऊपर चला गया था 1-1.5%। लेकिन यहाँ पे मार्केट देखो फ्लैट ही खुला, फ्लैट ही गया था ऊपर, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं गया था, फिर यहाँ से नीचे आने का मतलब ट्राई कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, उतना कॉन्फिडेंट में नहीं हूँ अभी ट्रेड करने के लिए। सोमवार को हम लोग कुछ प्लान नहीं कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है और मार्केट सेलिंग प्रेशर में भी है, तो सपोर्ट जोन के आसपास तो हम लोग बाय करते हैं, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना है कि हम लोग को डर लग रहा है कि कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है। तो पोजिशनल ट्रेड करने के लिए ये जोन बिल्कुल सही नहीं है। तो जितने भी लोग पोजिशनल ट्रेड प्लान करते हैं उनको थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड प्लान करना चाहिए। बाकी जो लोग इंटरडे में ट्रेड करते हैं, जो लोग प्राइस एक्शन देख के डेली मतलब स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए अच्छा खासा ट्रेडिंग डे दिखने को मिलेगा अभी 13 तारीख को। बाकी हम लोग का थोड़ा साइकोलॉजी हम लोग बदले हैं, थोड़ा कैपिटल लास्ट मंथ हमने बढ़ा दिया था, इसकी वजह से हम लोग का थोड़ा साइकोलॉजी गलत हो गया था। इसलिए हम लोग एक डिफाइंड कैपिटल रख के ट्रेड कर रहे हैं, और उसमें हम लोग को अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा है। तो आई होप वही ट्रेड मिलेगा हम लोग को बार बार, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी मैं ड्रास्टिकली बढ़ाना नहीं चाहता हूँ कैपिटल को, तो वहाँ पे साइकोलॉजी चेंज होता है, तो फियर ऑफ लूजिंग रहता है। जो परसेंटेज के हिसाब से मैं जितना प्रॉफिट यहाँ पे बियर कर सकता हूँ, वहाँ पे उतना परसेंटेज में बियर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए गलत ट्रेड ले रहा हूँ, गलत ट्रेड में क्लोज हो रहा है। तो इसलिए मैं ट्रेड अभी एक डिफाइन किया हूँ कैपिटल, और 3 दिन से अच्छा खासा चल रहा है। तो देखते हैं सोमवार को क्या होता है। तब तक के लिए इतना ही। आई होप आपके भी ट्रेड अच्छा जाए और सोमवार को पॉजिटिव रहे, और मार्केट में जितने लोग इन्वेस्ट करके बैठे हैं, आप लोग शेयर करो कि आपका पोर्टफोलियो कितना लॉस में है, और आपका स्ट्रेटेजी क्या है अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। आपका स्ट्रेटेजी क्या है, क्या आप सेल करने वाले हो या फिर आप होल्ड करोगे, क्योंकि पोर्टफोलियो तो नेगेटिव में डेफिनेटली गया होगा सबको ही क्या। तो क्या प्लान है कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय जगन्नाथ।